नागपुर है। मैंने मीरा रोड में भी जूनियर कॉलेज हमारा है। पहले मैं राहुल ग्रुप से इंचार्ज था ललन तिवारी जी के यहाँ। जीपी शुक्ला जी के बड़े भाई सूर्यनारायण शुक्ला जी आए, उनका आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। उनका आशीर्वाद, क्योंकि उनके बड़े भाई, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहा है। आगे का कार्यक्रम का संचालन आए हुए सभी अतिथियों का और शिक्षकगण का और हमारे आज के गौरव सम्माननीय जयप्रकाश शुक्ला जी के जो अतिथिगण है, दोस्त है, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शुक्ला जी का आज सर्विस काल का पूरा हो रहा है, रिटायरमेंट जिसे कहते हैं, इस सेवा संपन्न हो रहे हैं, जिसके निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस समय में भी आज कई जगह कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी जो लोग अतिथि हमारे आए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, उन्हें उनका स्वागत करता हूँ। जगत का अध्यापक रामविलास पांडे जी को घोषित किया जाता है। धन्यवाद से इनको तालियों से स्वागत करते हैं आप। और आज के गौरव मूर्ति हम चाहते हैं सपत्नी और हमारे लाडले कवि मुख्याध्यापक सुरेश जी मिल करके मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करें। और शुक्ला जी शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं। सन्ध्यादीप नमोस्तुते। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए गणपति भगवान की जय। और हमारे कवि महोदय और गौरव मूर्ति और पूर्व विधानसभा मैडम के सहयोग से मां साधे के सामने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शुरू हो गया। और स्वागत गीत के लिए हमारे बच्चे उपलब्ध नहीं है। अगर कोई स्वागत गीत गाना चाहता तो कोई बात आ जाए, नहीं तो हम शुरू करते हैं। ऐसे ही शब्दों से आपका स्वागत करते हैं। आए हुए सभी अतिथियों का, सभी मेहमानों का, सभी शिक्षकों का शाला परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हर कलियां मुस्कुराई बुलबुल छेड़े तराना, कितना लगे सुहाना आप सबका यहाँ पे आना। हमारे शुक्ला जी कई दिनों से, कई महीनों से इनके दिली इच्छा थी
कि जिन मेहमानों को मैं निमंत्रित करूं और वो अवश्य आए। और एक होता है एक हर्षदाई करना होता है, एक होता है दिल से। मैंने अब जीवन में 2-4 आदमियों को, एक दयाशंकर भाई साहब को देखा था, जिसको जिसको निमंत्रण दिए थे उसको बार बार रिपीट करते रहे जिस दिन तक नहीं पहुंच गए। वैसे ही हमने शुक्ला सर को देखा कि जिस दिन से निमंत्रण डाल दिए कार्ड, उसी दिन से सबको रिपीट करना शुरू कर दिए। याद है ना आपको, इतनी दिली इच्छा इनकी थी, आप अतिथि लोग आप लोग आए और आप लोगों ने इनका विनती स्वीकार भी किया, इसके लिए धन्यवाद बाद में देंगे आपको। तो ये कार्यक्रम पर हमारी परंपरा है कि आएगा ही हमारे मेहमान भगवान होते हैं, अतिथि देवो भव। तो हमारे लिए अतिथि बहुत इतने अच्छे आए हैं, सम्माननीय जन है, क्योंकि यहाँ मंच पर जगह नहीं है। जैसे हमारे राम सिंह भाई साहब आए, पूर्व मुख्याध्यापक, आज भारत के हर मंच पर अपनी कविता के द्वारा अपने शब्दों को बिखेर रहे हैं, अपने माटी की गंध को बिखेर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे और भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो सामने बैठे हैं बुरा न मानेंगे, मंच पर जगह नहीं है। अब हमारे शुक्ला जी की परिस्थितियों को समझेंगे, लेकिन हम स्वागत सबका करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्यक्रम मैंने शुरू ही नहीं किया, कर रहे, बस मुझे मौका दे दीजिए थोड़ा सा, तो आप लोग माफ करिएगा, इनको थोड़ा सा मैं मौका दे देता हूँ, तब तक स्वागत कार्यक्रम चालू रखता हूँ। जय समय की व्यवस्था देख करके लोग करें नहीं, थोड़ा सा तो सबसे पहले मैं यहाँ के एक उड़ीसा से मुख्याध्यापक रहे हैं, और आज ये नाला सोपारा में ही नहीं पूरे मुंबई में प्रचलित है। नाला सोपारा सुबह सुबह छोटे तालाब आप जाएंगे जिनको जरूर पाएंगे। ये भले रिटायर्ड हो गए अपने, लेकिन अपने आप को आप ऐसे व्यक्ति हैं, रोते हुए को भी हंसा देते हैं और सोते हुए को जगा देते हैं, और रेगिस्तान में भी फूल खिला देने वाले ऐसे कवि हमारे हैं, जो अपने माटी की गंध को, भोजपुरी की गंध को सोचते थे कि हम रिटायर होंगे तो नौजवान हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्यों? और हमारे बीच डॉक्टर विनय सिंह, एक कुशल वक्ता आए, उनका स्वागत करना चाहते हैं। साल और सिंपल से कुशल वक्ता है, देखने में पतले लगते हैं, लेकिन आवाज इनकी जब निकलती है तो लाउड स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ लेकर स्वागत कर रहे हैं इसी स्कूल के मुख्याध्यापक जी याराम मकबाल यादव। क्या जोरदार तालियों स्वागत करिए सबका। तालियों स्वागत करते सबका। सुभाष यादव जी, रमेश यादव के द्वारा स्वागत हो रहा है। साल और सिफा लेकर करें। एक कुछ लोगों का स्वागत हो पाया, लेकिन दिल से हम सबका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करवा दी है, लेकिन हम देखते हैं कि सुनने वाले और जाने की तैयार आप बैठे नहीं, जाना चाहते हैं। और इस समस्या को देखते हुए मैं चाहूँगा जो भी वक्ता आएंगे अपना समय
थोड़ा सा कम कर देंगे और जो पूर्ण बातें होगी सर उतने बोलेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आज बहुत सारे शिक्षकों की विदाई है, तो मैं चाहता हूं हमारे बड़े शिक्षक, हम लोगों के बड़े प्यारे मधुभाषी प्रेमचंद दुबे जी आए। और मंच की तरफ से मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मंच संचालक श्रीमान कौशल सिंह जी का स्वागत इसी समय बीच से काफी वर्षों तक रह चुके श्रीमान शुक्ला जी हमसे विदा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनके सम्मान में जितने भी सामने भाई बहन बैठे हैं, किस जिज्ञासा से, किस उत्सुकता से आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के उन्हें शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, जो भी जैसे अपनी उम्र के हिसाब से इन्हें देना चाहता है, यहाँ पर आकर के उन्हें जो गौरव प्रदान कर रहे हैं, सचमुच सराहनीय है। जहाँ तक शुक्ला जी के व्यवहार की बात है, उनके क्षेत्र की बात है, जहाँ पर इन्होंने कार्य किया इतने वर्षों तक, हमारे बीच में, हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शुक्ला जी क्या चीज है। भगवान की कृपा से एक अच्छे भरे पूरे परिवार से हमारे शुक्ला जी आज यहाँ पर जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है यहाँ पर इनके साथ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 2 राम लक्ष्मण के रूप में बेटे। मैं चाहूँगा कि हमारा बेटा, जो बड़ा इनका बेटा है, थोड़ा खड़ा हो जाए और आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, भगवान की कृपा से आज पूरे भारतवर्ष में नाम करने जा रहा है हमारा बेटा। ये शुक्ला जी के कर्म का फल है, पढ़े पूर्ण पिता के कर्म में। ये पिताजी का कर्म ऐसा था, इनका धर्म ऐसा था, इनका जो धर्म और कर्म रहा, जिसकी वजह से इनको मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है कि बताया जाए क्या थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अपने जब भी काम किए यहाँ पर अपने अनेक शालाओं में जो कुछ किया है, ये उसी की परिणति है कि भगवान ने इनके बच्चों को एक अच्छे भविष्य के रूप में हम लोगों के बीच में सेवा करने का, प्रशासनिक रूप में एक ऐसा अवसर दिया है जिससे हमारा समाज लाभान्वित होगा। आपका जो व्यवहारिक पक्ष है वह हमेशा इसी तरह से बना रहे। आप सकुशल आने वाले अनेक वर्षों तक हम लोगों से मिलते जुलते रहें। भगवान आपको लंबी आयु दे, और निवृत्ति होने के बाद जब आपकी सेवा समाप्त हो रही इस महीने के आखिरी दिन में, आपको जो भी अच्छा लगे, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप कोई बच्चे नहीं है कि आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको जो भी अच्छा लगे, जैसी आपकी परिस्थिति आपके सामने बने, उसी अनुकूलता के हिसाब से आप अपने आप के शेष जीवन बिताइए। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। वैसे भी जीवन काल में आपने देखा कार्य क्षेत्र में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपके सामने हैं। मेयर पुरस्कार, हमारा जो कारपोरेशन है, कारपोरेशन में काम करने वाले हमारे शुक्ला जी, यहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है मेयर पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, और एनजीओ के माध्यम से इन्हें राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। भगवान करेंगे अभी ये निवृत्त होने के बाद भी अनेक पुरस्कार इन्हें मिल सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर कहना चाहूँगा दोस्तों। यूं तो लोग रुखसत हो जाते हैं, यूं तो लोग रुखसत हो जाते हैं, पर कुछ यादों के दायरे बना जाते हैं, पर कुछ यादों के दायरे बना जाते हैं। भूल जाना तो इंसान की फितरत होती है, भूल जाना तो इंसान की फितरत होती है, पर आप जैसे कुछ लोग यादों में बस जाते हैं, सांसों में बस जाते हैं। जय हिंद, जय महाराज। गांव से भी परिचित है, हमारा इनका गांव 2-3 किलोमीटर के अंदर पर है। शुक्ला सर के बारे में मैं 5-6 चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज, शुक्ला सर धीर गंभीर, कभी आज तक इनको मैंने गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैं इनके साथ यहाँ 2018 से हूँ, लेकिन शुक्ला सर कभी और गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करते थे।
दूसरी चीज, शुक्ला सर में सहनशीलता बहुत अच्छी थी। एक शिक्षक के अंदर जो गुण होना चाहिए, त्याग का, प्रेम का, सौहार्द का, ये सब गुण शुक्ला सर के अंदर नहीं थे। जिम्मेदारी के मामले में शुक्ला सर जैसा मैं तो विभाग में शायद किसी को देखूंगा कि ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति मिलेगा। और मिश्रा सर इसके गवाह हैं, इधर बैठे हैं, सावरिया मैडम यहाँ से दोनों जन रिटायर हुए हैं। शुक्ला सर 3-4 दिन रहते हुए भी स्कूल का सुनिए, इंचार्ज, प्रिंसिपल सब कुछ थे। और यहीं से नहीं, इनकी विभाग में जब नियुक्ति हुई उसके बाद से ही इन्होंने इतनी बढ़िया जिम्मेदारी संभाली कि ये सबके चाहते रहे। ऐसा कुछ नहीं था कि न अभिमान न कुछ, इनको कुछ भी कोई भी काम करना हुआ तो समय से करते थे और काम के प्रति बहुत निष्ठावान थे। समय से स्कूल आना और समय से जाना, किसी के प्रति राग द्वेष कुछ नहीं रखते थे। आज के समय में इस तरह का व्यक्ति मिलना शायद बहुत मुश्किल होगा। इनके जाने के बाद हम लोग इनको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि इतना मैं तो बोलता हूँ कि इतना बड़ा त्यागी पुरुष भी कोई नहीं मिलेगा शुक्ला जैसा। और शुक्ला का जो व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, एकदम परिपूर्ण है, भरा हुआ है। इनका बच्चा IRS इसी साल मतलब हुआ है और IAS तो लड़का है क्या सर? उससे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट आए इधर और उसका स्वागत किया जाए। उसका हर अंग उपयोग में आता है। उसी तरह से शुक्ला सर को आप चाहे जहाँ चाहिए उपयोग में ला सकते हैं। और शुक्ला सर के बारे में टाइम तो देखिए 1 बजने को आ गया, फिर भी सब वक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि कम ही बोले, तो मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे आने वाले वक्ताओं को भी बोलना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शुक्ला सर स्वस्थ समृद्ध एकदम खुशी रहे, जहाँ रहे, और हम लोगों की आवश्यकता पड़े तो बुलाने पर हम लोगों का आके मार्गदर्शन करें। और इनके लंबे जीवन की कामना करते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने शुक्ला सर के जीवन पर बहुत सारे जहर मुस्कुराकर गम का जहर जिसने पीना सीख ली, यह हकीकत है जहाँ में उसने जीना सीख ली। तो शुक्ला सर ऐसे व्यक्ति रहे जिसका परिणाम रहा। और हम कहते हैं कि जो आदमी अच्छा कर्म करता है उसका फल भगवान जरूर देते हैं। उस फल के रूप में देखिए बेटा IAS बना हुआ है। इसके लिए मैं कहूँगा कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। उसका परिणाम है इन्होंने BFC के बच्चों के साथ, उन गरीब बच्चों के साथ न्याय किया है, जिसका परिणाम भगवान ने इस बेटे को तरक्की के रूप में दिया है। जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। कहा जाता है पुत्र बढ़े पिता के घर में, खेती बाढ़े अपने घर में, उसी का परिणाम है। और गर्व भी होता है शुक्ला जी, आपको ही नहीं हमारे पूरे जौनपुर क्षेत्र को भी इस बच्चे पर गर्व है। और हम चाहते हैं कैसे और प्रगति करें, उन्नति करें और अपने जिले, आपका ही नाम नहीं हमारे पूरे जौनपुर जिले का सम्मान बढ़ाए। तो मैं वक्ताओं के एक ऐसे वक्ता को बुलाता हूँ जिनकी आप बुलंद आवाज के माहिर हैं, डॉक्टर विनय सिंह। मैं चाहता हूँ डॉक्टर विनय सिंह तालियों स्वागत करें इनका, आए अपने बुलंद आवाज में और आज के गौरव मूर्ति सम्माननीय शुक्ला जी के पक्ष में कुछ बोले, ऐसी गंभीर बातें और अच्छी बातें। ऐसा नाम और व्यक्तित्व जिसको किसी परिचय और पैसाथियों की आवश्यकता नहीं, ऐसे हमारे आज के इस सेवा संपूर्ण सम्मान समारोह के गौरव में परम श्रद्धेय गुरुवर श्री जयप्रकाश शुक्ला जी, आज के समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गुरुवर रामविलास पांडे जी, मंच पर मंच अतिथिगण, ज्वाजल्यमान सूर्य के समान प्रस्फुटित होने वाले गुर्जर प्रेम, जीवन की धूप छाही में
अटखेलियों के बीच आज भी एक गंभीरता पूर्वक झांक कर देखा जाए, इस दुस्तर फ्रेम राज के नीचे शुक्ला रूपी सागर की गर्मी अपने गंभीर, शांत, स्निग्ध रसिकता से न जाने कितनी रूखी सूखी नदियों में रस सागर उड़े गए। आप शाला के उन्नयन में, शाला के सर्वांगीण विकास में जो कुछ भी किए वो आपके दृढ़ व्यक्तित्व एवं समाज के प्रति दायित्व बोध का धवल प्रतीक है। हर प्रिया की, स्वर्णलता के सारस्वत प्रसून के गर्भेश्वरत्व से आप सदैव सुरभित रहे हैं। आपकी सेमुसी को देखने से यही प्रतीत होता है मानो हंस वाहिनी सरस्वती विवेक के सरोवर में क्रीड़ा कर रही है। ज्ञान का सागर पारदर्शी है अवश्य, पर इसकी गहराइयां अनंत। आप अपने परिश्रम, अध्यवसाय और मेधा से इसके अनेक अंगों का अनुभव किया। उन्मोचन के इस नए एवं स्फूर्तिप्रद वातावरण में आपकी स्वच्छंदता, आवेगों की तीव्रता, भाषा का लोक संवेद प्रवाह, आपकी लय स्पंदन का प्रतीक था, साजावस्था का परिचय। आपके प्रयास से निष्पन्द बच्चों की स्थित सिराएं तथा तत्तुजाली स्पंदनशील हो, जीवन के स्फुरण तथा हलचल से उत्प्रोत हो, प्रत्यक्षीकृत हो उठे। आप शाला की भव्य गरिमा मंडित अतीत को, उसकी आशा आकांक्षा, पीड़ा यातना तथा उच्छ्वासों की तिक्त मधुर स्मृति तथा अनुभूति को एक कृपण की संपत्ति के समान अपने अंतराल में गोपित किए रहे। आपने अपने जिस अगाध स्नेह वल्लरी से कस्तूरबा रोड के बच्चों को पुष्पित, पल्लवित तथा अंकुरित किया, आज आपके विभागीय सेवा से मुक्त होते समय मनपा विभाग तथा हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ क्षण के लिए विराम ले लिया है। वह मुझसे कुछ पूछना चाहता है किंतु हम निरुत्तर हैं। टूट कर आसरी रह गई, दर्द की दायरी रह गई, इनसे बिछोड़े लगा जो नयन आंसुओं से भरी रह गई। किसी की मधुर प्रीति के चार क्षण भी नियति को भला हो कब हुए हैं गंवारा। रुला दे रहा है ये संदेश मुझको, न जाने मुलाकात कब हो दोबारा। आदरणीय शुक्ला जी की वाणी में वो मधुरिम प्यार तथा स्नेह है कि जो भी व्यक्ति इनके समीप एक बार आया वो कभी इनसे बिलगाव की चेष्टा नहीं किया। जैसा कि कहा गया है कि वाणी की कामधेनु से रस का दूध दुहने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। इस दुख दावा तक संसार के अभीत धर्म से झुलसने वाले यही थोड़े से व्यक्ति रस पिलाकर शांति देते रहे। यदि ये गोधूप ना होते तो कौन उसर में ब्याह बिठाता, तिरसा से पचकों की प्यास बुझाता। हमारे शुक्ला जी ऐसे ही रसदोक्ता हैं। इन्होंने वाणी की साधना की है। वाणी का जो अपार रस सागर इन्होंने उसके अंतःउदर में प्रविष्ट होकर के निकाल करके हम लोगों के समझ प्रस्तुत किए। आज उससे हम लोग आप्यायित तथा आह्लादित। वास्तव में शुक्ला जी का व्यक्तित्व हमेशा प्रशंसनीय तथा इधर एक रख दो, गौरवपूर्ण रहा है। जैसा कि कहा गया है कि व्यक्ति जो वास्तव में है वही उसका व्यक्तित्व है। आगे बढ़ा। व्यक्ति जो कुछ करता है वही उसका व्यक्तित्व है।
हाँ, थोड़ा सर बोल रहे हैं, थोड़ा कम बोलिए। ठीक है। शुक्ला जी के व्यक्तित्व में न जाने कितनी विशेषताएं समाई हुई हैं जिन्हें सर्वथा सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। सांत्वना की रश्मियों से, हिम्मत की बुलंदियों से, जीवन की रक्तिम श्वास से मिटने को अपनी संकल्प लिए, चाहत ऐसी जिसे देख पत्थर भी पिघल जाए, भाव ऐसा जो आकाश को भी बेच जाए, क्षमाशीलता एवं धैर्यशीलता ऐसी जो धरती को भी चमत्कृत कर दे। आप नाम के नहीं, आप काम के नहीं, नाम के भी जय प्रकाश शुक्ला। आदरणीय, आप कभी भी नहीं झुके। झुके तो अपने लिए नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए नहीं, अपने नवनिहालों के लिए, अपने कर्णधारों के लिए, चाहे जितनी अधैर्य की विषम परिस्थितियां आई हो, पर वंशी का निनाद सुखार पड़ता था। मनमोहिनी मुस्कान लिए संपूर्ण पीड़ा को क्षण मात्र में हरण करने की कला, तेवर ऐसे कि क्षण भर में आसमान नाप ले, निर्णय ऐसा कि ब्रह्मा भी उलटते वक्त घबराए, अवसर तथा लाभार्थी ऐसे कि जीवन में कभी धोखा न खाए, बिल्कुल शंकर के डमरू की तरह दोनों, आधे घन घनाकार विकराल रौद्र शंकर तो आधे त्रैलोक विमोहन मंगलकरण पालनहर्ता भगवान विष्णु जी। आज विदाई के इन मानवीय क्षणों में हम सभी अनुगामी अध्यापकों, शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की हार्दिक शुभकामनाएं परमादरणीय शुक्ला जी के प्रति है। आप सूर्य और चांद की भांति चिराए और कीर्तिमान बनकर जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। हम सभी अंतेवासियों पर अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते रहे, यही हम लोगों की इच्छा, उत्कंठा, अभिलाषा तथा मनोकामना है। पुनः मैं शुक्ला जी को बार बार वंदन, अनेक बार चंदन और सहस्त्र बार अभिनंदन करता हूँ। पुनः मैं शुक्ला जी को कोटि नमन, कोटि नमन, सतकोटि नमन, आमर्त नमन, सारल्य नमन, सुरभित नमन, लावण्य नमन, त्रैलोक्य नमन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। शुक्ला सर का सम्मान करके के अध्यक्ष सम्माननीय पांडे सर जी, मंच पर उपस्थित सर्व आदरणीय अधिकारी गण तथा यहाँ उपस्थित सब आदरणीय शिक्षकगण तथा विद्यार्थी और स्नेही परिवार, सबको मैं आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हमारे स्काउट गाइड में, हमारा स्काउट गाइड मुंबई महानगर पालिका स्काउट विभाग से सबको मैं शुक्ला सर से आज के सेवा सत्कार पूर्ति शुक्ला सर को हम स्काउट विभाग से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्कूल की पढ़ाई होने के बाद स्कूल में रुकना, बच्चों की पढ़ाई करना, क्योंकि हमारा स्काउट गाइड का काम क्या है, सेवा है ना। हम बच्चों को पढ़ाई होने के बाद सिखाते हैं, ज़्यादा हमारे स्कूल का टाइम हम नहीं लेते, हमारे शिक्षक गण स्कूल का टाइम नहीं लेते। स्कूल का टाइम होने के बाद हमारे स्काउट गाइड के शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। वो स्काउट गाइड का बच्चों के लिए कैंप हो, सब ट्रेनिंग में शुक्ला सर सदैव तैयार। हमारा स्काउट गाइड का ब्रीद वाक्य ऐसा है, सदैव तैयार। कौन सा भी काम बताइए, हम तैयार हैं। ऐसे हमारे शुक्ला सर ने स्काउट गाइड में काम किया है। और शुक्ला सर ने 2017 से हमारे महानगर पालिका का जो स्काउट गाइड का जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, राज्य पुरस्कार, 14 बच्चों को उसने राज्य पुरस्कार मिला के दिया है। 14 बच्चे उसने राज्य पुरस्कार हुआ है। बहुत अच्छा काम शुक्ला सर जी ने किया है। आपने जो ढाल देखी है, देखो ऐसे ढाल उसको सब मिली है और भी हमको देने वाले हैं उसको। और शुक्ला सर अभी भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं। आप गिटार हो रहे हैं तो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं बच्चों को और पढ़ाई करूँगा। और उसके परम स्नेही फ्रेंड हमारे गुप्ता सर जो थे, ओम प्रकाश गुप्ता, दोनों एकदम फ्रेंड। स्काउट गाइड में जो ही प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में दोनों साथ में जाते थे, बच्चों के साथ दोनों भी चढ़ाई। वो भी गुप्ता सर, उसने भी बहुत राज्य पुरस्कार मिले उसको भी, लेकिन भगवान को अभी आज वो नहीं है, गुप्ता सर अपने नहीं है। ऐसे और कैंप में
शुक्ला सर और गुप्ता सर को कैंप में जय और वीर बोलते थे। क्या बोलते थे? जय और वीर की जोड़ी आ गई। इतने बहुत अच्छे काम शुक्ला सर ने किया है। शुक्ला सर को फिर से मैं स्काउट का विभाग से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसको अगले इसके लिए सुविधा देता हूँ। धन्यवाद। हमारे प्रेमी, हमारे रिश्तेदार अरविंद सिंह से निवेदन करूंगा, आप आइए और शुक्ला सर के विषय में अपने विचार को व्यक्त करें। आज इस सेवा साफल्य सम्मान समारोह में उपस्थित आज के अध्यक्ष पूर्व मुख्याध्यापक रामविलास पांडे जी और इस कस्तूरबा हिंदी शाला के पूर्व मुख्याध्यापक और राष्ट्रीय कवि सुरेश मिश्रा सर और हमारे पूर्व मुख्याध्यापक हमारे अग्रज त्रिपाठी सर और हमारी पूर्व विभाग निरीक्षिका अनिता खगड़िया मैडम, आप सबका इस शुक्ला सर की सर्व सेवा साफल्य सम्मान समारोह में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सब यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे। आज सभी लोग, जैसा कि पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत कुछ शुक्ला सर के बारे में बताया, डॉक्टर विनय ने बहुत ही उच्च कोट के शब्दों में शुक्ला सर के विषय में हम सबको इनके पूरे जीवन दर्शन को हमारे समक्ष रखा। तो देखिए, शुक्ला जी वैसे हैं भी, शुक्ला सर, जयप्रकाश शुक्ला सर 32 वर्षों की सेवा करके 1 जुलाई से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके साथ जो लोगों ने कार्य किया या नहीं किया, लेकिन जो इनको जानते हैं, इनको समझते हैं, इनकी शिष्यता, सौम्यता, विनम्रता, यही इनके जीवन का संबल रहा है। इसी के बल पर शुक्ला सर ने सबको अपना बना लिया। जो यहाँ पर इस हाल में मौजूद हैं, वे शुक्ला सर के चाहने वाले लोग हैं और पूर्व मुख्याध्यापक, बहुत ढेर सारे पूर्व मुख्याध्यापक और पूर्व शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यहाँ पर शुक्ला सर के सम्मान भी इकट्ठा हुए हैं। यह शुक्ला सर द्वारा ही संभव है कि शुक्ला सर अपने जीवन में जिसको जो चाहा वो इनके पास हो गया, क्योंकि इनकी वाणी में लगभग एक जादू सा था। जो इनसे एक बार इनके सानिध्य में आया तो इनका होते रह गया। यही इनकी विशेषता रही। और शुक्ला सर साइंस के शिक्षक रहे, एक योग्य शिक्षक रहे और अपनी विद्वता से, अपने परिश्रम से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षित किया। इनके पढ़ाए बच्चे आज अपने अपने क्षेत्र में इनकी दी गई शिक्षा के माध्यम से किरण रश्मियों को बिखेर रहे हैं, जो शुक्ला सर ने उनको दिया। और शुक्ला सर एक साथ हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। रमेश रामशरण मौर्य 4-5 लोग मध्यवाड़ से सह्याद्री चारकोट माध्यमिक शाला में गए थे। वहाँ पर शुक्ला सर 1 साल रहे और वहाँ का इनके परिश्रम को देखकर, इनके नेतृत्व में वहाँ का परीक्षा परिणाम जो कभी 37% था, उस वर्ष 2012-13 में 80% के आसपास आया। इनके परिश्रम का प्रतिफल रहा, क्योंकि शुक्ला सर अपने व्यवहार के साथ साथ अपने कर्तव्य पथ पर निश्चित ही सबसे आगे रहते थे और एक मार्गदर्शक का कार्य करते थे। और शुक्ला सर इसके अलावा जो उन्होंने कर्म किया है, उसका प्रतिफल आपको यहाँ पर सामने दिखाई पड़ता है। इनका बड़ा लड़का जो इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके बाद 2023 की यूपीएससी परीक्षा में IAS की परीक्षा क्वालिफाई किया है और आचार संहिता होने के कारण अभी उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, इसके बाद होने वाला है। और इनके 2 बच्चे दोनों इंजीनियरिंग एक कर चुका है और एक बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और सर की 2 लड़कियां हैं। सर का परिवार पूरा भरा पूरा है। सर स्काउट के भी सर आए थे, स्काउट के सर ने इनके बारे में जो बताया और जो हम लोगों ने सुना वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि एक इनके द्वारा सिखाए बच्चे, पढ़ाए गए बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्यपाल से पुरस्कृत हो चुके हैं। तो यह सब शुक्ला जी के कर्मों का फल है। आज हम सब यहाँ पर जो है इनको इकट्ठा हुए हैं, इनकी सेवाओं का अभिनंदन करने के लिए, इनकी सेवाओं को 32 वर्षों की दीर्घकालिक सेवाओं का नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शुक्ला जी वैसे भी बहुत ही विनम्र, शिष्ट और सौम्य रहे हैं। तमाम
इन्होंने जो कर्म किया उसका फल इनको जीवन में मिला है और यहाँ से घर परिवार से इनका पूरा घर परिवार भरा हुआ है। अब हम शुक्ला जी के भावी जीवन के बारे में यह कामना करते हैं। शुक्ला जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ये अपना भावी जीवन किस प्रकार बिताना है, धार्मिक स्थलों की यात्रा करें या ऐतिहासिक स्थल या तीर्थ स्थल की, या इनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देखो शुक्ल अपना ये जो व्यस्त समय था उससे सेवानिवृत्त होने के बाद वो समय अपने परिवार के साथ थे। और एक बात जो इनके बारे में कोई नहीं बताया, बहुत विद्वान वक्ताओं ने यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया। शुक्ला सर की एक कोने में एक दबी हुई इच्छा है, वह इच्छा हम ईश्वर से कामना करते हैं। इनकी इच्छा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद ये राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करें और इनके मन में कहीं न कहीं कोने में यह बात है। तो सर आप निश्चित ही इस क्षेत्र में आगे जाइए, सफल होइए, क्योंकि आपके ऊपर से विभागीय जो बंधन है 1 जुलाई से समाप्त हो गया। आपने बहुत कुछ सफलता अर्जित की है। अब आगे इस क्षेत्र में भी आप आगे जाइए और जन सेवा करिए और बहुत हमारी शुभेच्छा है कि आपको ढेर सारी सफलता मिले। धन्यवाद शुक्ला सर, आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी के विषय में आप बहुत कुछ बताएं। पालिका में अपने शिक्षकों के बीच ये पहली उपलब्धि है कि एक शिक्षक का लड़का IAS हो गया। IAS मतलब IAS दोनों इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जितनी प्रशंसा की जाए उस लड़के की और उस पिता की वो कम है। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात, हम कहीं भी गौरव से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा एक शिक्षक पैदा हुआ है, उस शिक्षक का एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो इतना आगे निकला। और मैंने अभी भी सुना कि शुक्ला जी राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। नहीं तो लोग तुरंत चले जाते हैं बिना किसी अनुभव के। और पूरे देश और समाज की व्यवस्था उनके हाथों में होती है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन शिक्षा का इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद यदि कोई राजनीति में जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात सही है तो आप शुक्ला जी के लिए ताली बजाइए। हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी व्यवस्था शिक्षित व्यवस्था हो, अनुभवशील व्यवस्था हो, अनुभवान व्यवस्था हो, तो अच्छी बात हो। अब तक तो आप व्यस्त रहे किसी भी कारण से, पढ़ाने के उद्देश्य से, धनार्जन के उद्देश्य से, तमाम उद्देश्य, उन सब कारणों से आप व्यस्त रहे। लेकिन आगे जो आपने चयन किया है उसमें तो आपको एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं। फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने लिए भी आप थोड़ा समय निकाल लीजिएगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान है। ये सब आपका पहला कर्तव्य है, जो प्रथम कर्तव्य है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। समाज आपका है, मैं मानता हूँ कि आप समाज के अंग हैं, उसकी सेवा कीजिए, पर सेवा लायक पहले बनिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलेगा, उसका पूरा उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करिए और आपका जीवन सुखी हो, आप दीर्घायु हों, सदा प्रसन्न रहें, यही प्रभु से मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकगण और उपस्थित अतिथिगण, आज के आकर्षण के केंद्र माननीय शुक्ला सर जी का आज विदाई समारोह है और इस अवसर पर मुझे उनके विषय में कुछ बोलने का मौका मिला है, तो मैं बहुत आभारी हूँ सभी। आज इतने शिक्षकों के बीच उपस्थित होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात किसी देवालय में आई हूँ और यहाँ पर धरती के देवता विराजमान है। मैं शिक्षकों को धरती का देवता इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि ईश्वर तो एक बच्चे को जन्म देता है, परंतु एक शिक्षक जो होता है वह बच्चे को जीवन देता है।
किसी परिवार में एक चिराग का जन्म होता है, लेकिन उस चिराग में संस्कार रूपी बाती और ज्ञान रूपी तेल डालकर उसे प्रज्वलित एक शिक्षक करता है। एक शिक्षक देश को बनाता है, समाज को बनाता है, एक परिवार को बनाता है। मैंने उल्टा बोल दिया, पहले परिवार फिर समाज फिर देश। तो ऐसे शिक्षकों की प्रोफेशन में मैं खुद को अपने आप को पाती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और यहाँ पर कुछ शिक्षक जो मुझे पढ़ाए हुए भी हैं, ऐसे शिक्षक हैं और अभी मैं उनके साथ में मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ऐसे शिक्षकों के बीच में यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। और इसके पहले हमारे स्कूल में माननीय सुरेश मिश्रा सर जो एक महान कवि है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनका विदाई समारोह भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, तो मैं उनके बारे में बोलूँगी कि एक बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में पढ़ाने का जब हमें मौका मिलता है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। ट्रेनिंग में हम लोग उतना नहीं सीख पाते जितना यहाँ पर साक्षात शिक्षकों के साथ हम समय बिता करके सीखते हैं। और शुक्ला सर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। आप सबको पता ही होगा, आप सब लोग ने ज़्यादा समय इनके साथ बिताया है। सदैव उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है और छोटों के लिए प्यार, बड़ों के लिए सम्मान, ये तो एक शिक्षक का गुण है, वो तो उनमें है ही है। और हमेशा हम लोगों को आशीष वचन, जब भी उनके साथ बैठो तो हमेशा शुभ वचन बोलते हैं, कभी भी निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक बात कभी मैंने उनके मुँह से नहीं सुनी। हमेशा मुस्कुराते, हंसते और कुछ हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, किस तरह से पढ़ाना है, क्या है। तो बहुत कुछ सीखने मिला इन शिक्षकों से। और मैं अनुरोध करूँगी आज के अध्यक्ष महोदय से और हमारे आज के आकर्षण के केंद्र कि कल विदाई समारोह हमारे सुभाष सर का भी था और थोड़ा मैं लेट हो गई तो मैं वहाँ नहीं बोल पाई। उनके बारे में भी मैं बोलूँगी कि पर्सनल तो मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जान पाई, क्योंकि वो जब 10 बजे वो हम लोग 10:30 बजे आते थे और वो सर 10 बजे ही आ जाते थे और स्कॉलरशिप की क्लास लेते थे। और उसके बाद 4 बजे जब बच्चे चले जाते थे उसके बाद वो यूडाया सर पोर्टल उसमें लग जाते थे। तो मैंने उनको 6 घंटे केवल एक शिक्षक के रूप में देखा। एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हमारे सुभाष सर भी थे और उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। उनको मैंने देखा कि कभी उन्होंने अपनी क्लास छोड़ी नहीं, हमेशा कभी भी हर एक शिक्षक का होता है कि एक आध पीरियड खाली मिल जाए, लेकिन सुभाष सर ऐसे थे कि उनको अपना क्लास छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमेशा बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शित करते थे। जब उनका प्रमोशन था वो चीज़ मुझे याद आती है और सर का लेटर मिलने वाला था और सर बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा दुख है कि 3 बच्चों को जो मैं स्कॉलरशिप के बच्चों को पढ़ाता था अब उनको मैं कैसे सिखा पाऊँगा, अगर थोड़ा मौका मिलता तो लोग इस बार भी मेले में आ जाते। तो ऐसे शिक्षक हैं हमारे बीच जिसकी वजह से ये बीएमसी संस्था आज भी इंग्लिश के ज़माने में हिंदी मीडियम की स्कूल चल रही है। तो ये आप सब शिक्षकों का योगदान है जिससे हम जैसे युवाओं को मौका मिल रहा है, जो हम लोग एक शिक्षक का सपना सजोकर इस प्रोफेशन में आते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस हिंदी माध्यम का जीवित रहना भी जरूरी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी शिक्षक यहाँ हैं, कि आप लोग हिंदी माध्यम को बनाए रखे हैं और हमें भी मौका मिलेगा तो आप लोगों ने जो नींव की पत्थर डाली है इस पर हम लोग ऊंची इमारत अवश्य खड़ी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो यहाँ होने के लिए मौका दिया। 6 महीने हुए सिर्फ शुक्ला सर के साथ मुझे काम करके, बस शुक्ला सर के साथ मैं काम करने से अपने 2 लाइन गानों के साथ व्यक्त करना चाहती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शुक्ला सर के लिए ये गाना था क्योंकि शुक्ला सर हमेशा हंसते रहते हैं, हाँ एकदम हंसमुख। और एक लास्ट सॉन्ग, चलते चलते मेरे ये
है, MPSC की भी परीक्षा दी है, लेकिन उस वक्त किसी का गाइडेंस नहीं था। शायद उस वक्त शुक्ला सर मिल जाते तो मैं भी आगे निकल जाती। सर के लिए, सर की जो पहचान है उसके लिए, सर का जो काम है उसके लिए एक शेर पेश करना चाहती हूँ। एक आदमी है समंदर की प्यास रखता है, एक आदमी है समंदर की प्यास रखता है, मगर वो हाथों में खाली गिलास रखता है, मगर वो हाथों में खाली गिलास रखता है। इसका मतलब ये है कि इनके पास इतना सारा नॉलेज है, उसके बावजूद उनका ग्लास खाली है क्योंकि उनको थर्स्ट ऑफ नॉलेज है। He is the person who has thirst of knowledge still in this age. इस उम्र में भी उनको किसी भी नॉलेज की इतनी जिज्ञासा होती है जानकारी हासिल करने की, और वो सिर्फ अपने पास रखते नहीं है, बांटते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त का भी जब भी हमारे यहाँ पे छोटा से छोटा भी भाषण होता है उसमें वो कुछ न कुछ नया नॉलेज लेकर जाते हैं। बुलंदियों पर यहाँ बस्तियों से पहुँचा है, बुलंदियों पर यहाँ बस्तियों से पहुँचा है, मगर बुलंदियों की अब भी आस रखता है, बुलंदियों की अब भी आस रखता है। ये शेर मैंने अभी लिखा है। जब मैंने सुना कि सर अभी रिटायरमेंट के बाद में पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ये चाहूँगी कि वो और भी बुलंदियों पर पहुँचे और अल्लाह उनको बहुत बहुत कामयाबी दे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा गिरजा शंकर हमसे सीनियर थे, वो भी बोल के निकल दिए। आपको लगता है सबसे ज्यादा सीनियर मैं ही बचा, लेकिन सुरेश मिश्रा जी भरोसा था कभी है तो कार्यक्रम चलेगा, और उस भरोसे के नाते मैं बात क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता। जितना मैं याद किया था, खोखा था, सोचा था, सब तो सब कर दिया। और कभी मैंने कभी भी जिसके साथ नौकरी किए हो तो उसकी सब बात जानते हो, और जिसके साथ नौकरी नहीं की बड़ा खतरा होता है। हम इनकी प्रशंसा ही जानते हैं, शिकायत तो वही जानता है जो साथ में नौकरी किए जाता है, वही शिकायत दिलवा कर गया करता है। खैर मैं बात अब दोहराऊंगा नहीं। तो उन्होंने एक बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस सुरेश मिश्रा जी को नहीं है कि मैं 1 घंटे भर करता 2 घंटे करूँ, इतना कॉन्फिडेंस से बोले हमको एक मौका दीजिए बाबू साहब, और अगर हमारा लड़का IAS की एग्जाम देने जा रहा है, ये जो पास कर लेगा तो मैं शादी आपके यहाँ बोल रहे करूँगा, लेकिन आपको मैं पहले बताऊँगा। और इन्होंने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है, किसी को इनका कॉन्फिडेंस पूरा हुआ और लड़का हुआ। उसके बाद इन्होंने जो पेपरों में डाला फोन करके बताया भी, और अच्छी बात है हमारे शादी ने ओपन कर दिया, शादी उनकी जल्दबाजी थी। तो ये विशेषता, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है। और इनका कॉन्फिडेंस देखिए भाई, राजनीति में ज्यादा सबका कॉन्फिडेंस है। आपको बता दें हम लोग भी क्षेत्र बदले, बहुत नौकरी किए, 32 साल होता है गाँव में प्रधानी अवधि के लोग हैं। हमारी कविता सुनिए, प्रधानों की क्या स्थिति है कि 20 साल तक पढ़ा लिखा सब फेंकअप डिग्री पानी में, 32 साल तक पढ़ावा लिखा हुआ सब फेंकअप डिग्री पानी में। यह पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी, यह पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में। प्रधान लोग क्या करते हैं, काम दिखे सबसे छोटी राजनीति। 2 ही पड़ोसी जब लड़ गए हैं, पंचायत पते हमें बुलाई है, दोनों ओर हम बूढ़ ही लगे और रोज रोज गाथा समझे मुना हुई का पक्ष हम ले भाई तेरे चढ़ी जवानी में। यह नहीं पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में, यह नहीं पंचवर्षीय चुनाव। देखिए और देखिए कि आयु गैरु नथु खैरु बुरहु कतवारु, हमारे गांव का नाम है आयु गैरु नथु खैरु बुरहु कतवारु। समय दरबार लगाए रहे हैं चितुल और पवारू, और लल्लू बुद्धू पैर दबाई हैं दुनिया जाए भवानी में। यह दैया पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में, यह दैया पंचवर्षीय। और प्रधानों ने क्या किया, गांव में जितना सब खत्म हो गया, गांव में जितना पति हो चौराहे पर खड़ा हो के सरे या बोली लगोइबे, और पति मेहरारू के नाम लिखबे या ऊंची बोली बानी में। यह दैया पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में, यह दैया पंचवर्षीय चुनाव में ताल तरैया पोखर। प्रधानों ने क्या किया, ताल तरैया पोखर जितना सब में मछली पालन करवाइबे, मेन सड़क से 10 बजे तक अपने मस्त कमल रोड बनवाइबे,
घूम घूम के बट्टी खेबे, घूम घूम के बट्टी खेबे, खर्चा लगेगा राशन पानी में। ये नहीं पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में, ये नहीं पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो। और सार्वजनिक पैसा से बुढ़वा कुआं का मरम्मत करवेबे, घर के चारी कोने पर मस्त सरकारी हैंड पाइप लगवेबे, बिना पैथने रोटी बने का रखा खेत खलिहानी में। यदि पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में। और अंतिम देखिए कि पेड़ों काटे, आप लोग क्या कर रहे हैं, शुक्लाचार्य है संभालने के लिए, तो अनुज बदलू हमारी सभा की थी, वहां पर देख रही थी कि पेड़ों काटे मूल काटे के धमकी दे, पेड़ों काटे मूल काटे के धमकी दे, हुक्का छोड़े। हमारे बिरादरी में हुक्का छोड़ दिया जाता था, आपकी बिरादरी में नहीं, ठाकुर में हुक्का छोड़ देते थे। हुक्का छोड़े, रास्ता रोक कर सब आबादी दखल कर ले, पट्टीदारन के चुनी ऊपर और चूना लगाओ चाली में। यदि पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधान, यदि अंतिम बंद देखिए कि थाना जेबे, अदालत जेबे, चाहे कोर्ट कचहरी, थाना जेबे, अदालत जेबे, चाहे कोर्ट कचहरी, सब जगह से दलाली मिले और जेब नोट से रहे भरी। काला टाइट के ये घूमे बाजारे और मेहमानी में, काला टाइट के घूमे बाजारे और मेहमानी में। यदि पंचवर्षीय चुनाव में खड़ा हो प्रधानी में, क्योंकि साहित्य पकड़ लीजिए। तो ठीक है, सारे सवाल यहाँ जा सकते हैं। ढेर सारी बधाई, आपका करते व्यस्त रहे जय गौरव मूर्ति शुक्ला सर, हमारे दाहिने तरफ बैठी दो विदुषियाँ, रजनी मैडम, सावरिया मैडम, आइए। हमारे मीरा भाईंदर किसान, हमारे पांडे जी, शैलेश पांडे जी, और पूर्व नगर सेविका कहें कि नगर सेविका कहें, आप सबका स्वागत है, वेलकम। समय बहुत कम है, जैसा कि सर बोल रहे थे, सबसे कहा गया कम समय लेना। मैं भी उतना ही समय लूँगा जितना आप समय सहन कर सकेंगे। मुझे मालूम है कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी। आपकी स्थिति हो या ना हो, मेरी स्थिति तो है। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, किसी को खाते पीते देख नहीं सकता। हाँ, इसके लिए निगाह उधर ही है। और खाना चालू कर देने से क्या हो गया, सब जो भरा हुआ था वो खाली हो गया। हाँ, फिर भी बहुत कम समय लूँगा। वैसे पांडे जी में कॉन्फिडेंस का कमी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अकेले 2 घंटे 3 घंटे सुना सकता हूँ, हंसा सकता हूँ, लेकिन यहाँ सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें दादा तक पहुँचना है, पांडे जी तक। और यही कह करके लोग 1-1 घंटा बोलकर चले गए। कहा गया कम बोलो, हाँ समय कम है, इसके बाद भी खूब बोले चले गए। मैं बताता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। पूना गया, कविता सुनाना शुरू किया और 3 घंटे अकेले सुनाया। 10,000 की पब्लिक थी, पांडे सर अकेले 3 घंटे सुनाया। बाद में देखा सामने एक ही आदमी बचा था। सारे लोग चले गए, मैं जाके उसके पाँव पकड़ लिया, तू मेरी कविताओं का फैन है? उसने कहा फैन वन को मारो गोली, में माइक वाला हूँ, बंद कर दो, लेके जाऊँ। कम से कम यहाँ ऐसा नहीं होगा कि खाना ठंडा हो जाए और आपका दिमाग गर्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग टीचर हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं। प्लीज गली मत रहिए, आइए अंदर प्लीज। देखिए, आप लोग जो खाली होंगे अंदर आइए। जितने लोग खाना खा लिए हैं वो भी आ जाए। अगर उधर तृप्ति हो गई हो तो अंदर आ सकते हैं। कुछ कुर्सियां उनका इंतजार कर रहे हैं। और जिस देश में कुर्सियों की इतनी मारामारी चल रही है, वहाँ कुर्सियां खाली हैं। और मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है कि तानसेन सर कविता सुनाते थे तो हिरन आ जाया करते थे, और मैं कविता सुनाना किया, देखो एक कम से कम 1 दर्जन महिलाएं आ गए। हाँ, तो आंसू को मुस्कान बनाते हैं भगवान, मुस्काना आसान बनाते हैं भगवान। जात धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं भगवान। हम हास्य के कवि हैं, बिना तालियों के हमारा कुछ चलता नहीं है।
अगर अच्छा लगे तो ताली वाली बजाएंगे तो मैं जल्दी बैठ जाऊंगा। जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा तब तक मैं सुनाता रहूंगा। हाँ, तो इसके लिए जहाँ अच्छा लगे बजाते रहिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्ला जी का बेटा इतने ऊंचे पद पर चुना गया है अपनी मेहनत के बल पर, कितनी कर्मठता से। 2 पंक्तियां उसके लिए, बेटा बाहर होगा, अपनी जिम्मेदारियों को देख रहा होगा कि जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है। शुक्ला जी हमारे साथ पढ़ाते थे, मैं देखता था इनकी लगन, अपने बच्चे को आगे ले जाने की ललक और समर्पण वो मैं देख रहा था। 2 पंक्तियां अगर इन पर सटीक बैठता हो तो आप ताली बजाइएगा, मगर एक भी ताली नहीं बजाइएगा अगर सटीक न हो। तो जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक हथौड़े की मार नहीं खाता तब तक ये पत्थर भी भगवान नहीं होता। हाँ? आप देखिए, सेवानिवृत्त के समय भी गाल पर लाली है। हाँ? सेवानिवृत्त के समय पर भी चेहरे पर लाली है। इसका मतलब है कि इनके घर में खुशहाली है। हाँ? और मैं तो कभी हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ और आप देख लीजिए हर जगह हंसी है। जितनी पीती शाम को सब उतर गई, संवेदना के वो मेरे पर उतर गई। दाढ़ी में मिली थी मुझको प्यार हो गया और मैं सो गया तो लेकर अटैची उतर गई। हंसी ऐसे आती है, हंसी हर जगह। बच्चे हैं, मेरे 8 साल का एक बेटा है, परेशान रहता, हमेशा टीवी देखता रहता है, हमेशा गेम खेलता रहता है। मैंने कहा कि तेरा परीक्षा नजदीक आ रहा है, पढ़ेगा कब? बोले पापा मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, आपको जहाँ से पूछना है पूछ कर देख लीजिए। मैंने कहा अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस, बता नौजवान किसे कहते हैं? मेरे बेटे ने कहा 10 जवान में से जब एक जवान मर जाता है तो बाकी बच्चे जवान को नौजवान कहते हैं। हाँ? और भारतीय बाप हूँ, मैंने 2 तमाचा लगाया। जब तक अपने बेटे को 2 तमाचा न मारे तब तक बाप होने का एहसास ही नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में खाली मार सकते हैं, अमेरिका में नहीं मार सकते। जानते हैं ना, अमेरिका में जा करके लोग फाउंडेशन साल भर में एक बार गांव आते हैं, अपने हिंदुस्तान आते हैं, सिर्फ इसीलिए आते हैं कि बेटे को कूटना है। वहां कूटेंगे तो जेल चले जाएंगे। मैंने 2 तमाचा लगाया और पढ़ाना शुरू किया। आज और बात समझ में आ जाए तो बताइएगा मुझे। मैंने पढ़ाना शुरू किया, आधे घंटे तक मैंने पढ़ाया और फिर मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा बेटे बता, सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? मेरे बेटे ने कहा आप आधे घंटे से हमें पढ़ा रहे हैं तो सत्य है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका भ्रम है। हाँ? स्कूल में जाए सर बोले निबंध लिखो, हमेशा भैंस पर निबंध लिखे, भैंस पर निबंध लिखे। भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस की पूंछ होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध पीकर आदमी मजबूत बन जाता है। रटा हुआ था, सर कोई भी बोले वो भैंस पर निबंध लिख कर दिखा दे। पिछले अप्रैल में सर बिगड़ गए, इस साल तुझे फेल करूंगा। बोले क्यों फेल करेंगे? बोले तुझे भैंस के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तेरा कांटा भैंस पर टिका हुआ है। आज तू कुतुब मीनार पर निबंध लिख, नहीं तो तुझे फेल करूंगा। मेरे बेटे ने कुतुब मीनार पर निबंध लिखा, सर को दिया तो सर ने अपना माथा पीट लिया। मेरे बेटे ने लिखा कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार है, उसके सामने एक सड़क है, सड़क के किनारे एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस का दूध पी करके आदमी मजबूत बन जाता है। और हद तो तब हो गई जब जिस सिनेमा पर फिल्म आई शोले, मैं, मेरी पत्नी और मेरा वही 8 साल का बेटा तीनों पिक्चर देख रहे थे। फिल्मों का असर देखिए बच्चों के ऊपर, सीरियलों का असर देखिए, और सीरियल कैसे कैसे आ रहे हैं। इसका टाका उससे भिड़ा है, उसका प्यार उससे चल रहा है, उसका उससे चल रहा है। हाँ? और सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। हाँ? अब तो ऐसे सीरियल आ रहे हैं, उसको देख करके हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बच्चे कैसे होंगे। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जिस सिनेमा पर फिल्म आ गई शोले, अपने हाथों को रोक करके बताइएगा मुझे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपने शोले पिक्चर देखे होंगे तो अपने को रोक नहीं पाएंगे। शोले पिक्चर आई, मैं, मेरी पत्नी, मेरा 8 साल का बेटा तीनों पिक्चर देख रहे थे। रात को 12 बजे मैंने कहा जाके सो जा बेटा, तुझे स्कूल जाना है। उन्होंने पापा हम भी देखेंगे। अगर आप दोनों देखोगे तो मैं भी देखूंगा। हाँ देखिए, अदब देखिए कितना बढ़िया। मैंने 2 तमाचा लगाया, फिर ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, सो जा हम लोग देखेंगे।
रात को 1 बजा तो अमजद खान हेमा मालिनी को देख कर कहता है रोशनिया जरा मुझे भी तो ठुमके लगा के दिखा दे। ये बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। भारतीय नारी है, उठकर किचन की तरफ जाने लगी। रात को 1 बजे मेरा दिमाग भी अमजद खान जैसा ही हो गया। मैंने भी अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा रोशनिया जरा मुझे भी तो ठुमके लगा के दिखा दे। इतना सुनते मेरा 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है वो बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। कुछ कर ही नहीं सकते। आजकल देखो, आजकल गजब सेल्फी का जमाना चल रहा है। पंडित जी सेल्फी और टैटू, यहाँ टैटू बनवाया, यहाँ टैटू बनवाया, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ टैटू बनवाया। कई बार ऐसी जगह टैटू बनवाते कि दिखा नहीं सकते मगर बनवा रहे हैं। मैं अभी बोरोवली स्टेशन उतरा, बाहर निकला तो एक लड़का टैटू बनवा रहा था। बनवाते बनवाते लगा रोने। मैंने कहा बेटा दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो टैटू क्यों बनवाता है? उसने कहा दर्द के लिए थोड़ी मैं रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। बात की बात समझ में आए तो बताइएगा मुझे। उसने कहा स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने कहा था करीना लिखो, साले ने कमीना लिख दिया। और आजकल देखिए बहुत सारे बाबा पैदा हुए हैं, बहुत सारे बाबा, जहां देखिए वही बाबा पैदा हुए हैं सर। हाँ, एक बाबा ऐसे जिन्होंने सबको कहा, पूरी दुनिया से कहा योग करो योग करो योग करो। सब दुनिया योग करने लगी तो खुद उद्योग करने लगे। हाँ? सब सहयोग करने लगे तो खुद उद्योग करने लगे। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझेंगे मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। हाँ, सबको काम पर लगा रखा है। सब इसको देखो ऐसे कर रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, पूरा परिवार बैठा ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले ऐसा करने से नए नए बाल निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं, बाल घने होते हैं, तुम भी करो तुम्हारे भी आ जाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ? आपका पूरा परिवार ऐसा कर रहा है, भाभी जी नहीं कर रही है? बोले इन्होंने 6 महीना किया था, इनको दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो गया। इन्होंने करना ही बंद कर दिया। देखिए समय की मर्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक कविता मैं आपको सुनाऊं जो मेरे दिल की बात है। अभी तक मैं आपके दिल की बात कर रहा था, एक कविता मेरे दिल की बात। बेटी विदा होती है, अपने ससुराल जाती है तो वहां से खत लिखती है, पापा मेरी विदाई हो गई, आपको मेरी याद आती है कि नहीं? वो खत आया। ये कविता आपने सुनी होगी कहीं टीवी में, कहीं यूट्यूब में, कहीं सुना होगा। जब खत आया, 2 मिनट की कविता मैं सुना रहा हूँ, शायद आप अपने घर लेकर जाएंगे। विशेष करके जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं वो एक कविता को जरूर सुने, ध्यान दें। जब बेटी का खत थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान चलने दी थी, बड़ी मेहनत करने के बाद जो है टूट जाता है। क्या होता है, दुकानें बहुत सारी चलती हैं, बहुत मेहनत के बाद देखिए लोग शांति से सुन रहे हैं, बाकी तो किसी को सुन भी नहीं रहे थे। हाँ, इतनी सुंदर मधुबाला है बोल रहे थे तभी कोई नहीं सुना है। हम भूषण आदमी को भी लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब कुछ बात है ना? तो बेटी की चिट्ठी आती है बाप के पास, पापा मेरी याद आती है कि नहीं आती है? तो बाप ने यहाँ से खत का जवाब दिया। क्या जवाब दिया आप ध्यान से सुनेंगे, बीच में एक भी ताली नहीं बजाएंगे, मुझे चलेगा, लेकिन बीच में कोई उठेगा नहीं। आपको अच्छी लगे तो आखिर में कुल मिला करके इकट्ठा ही ताली बजा दीजिए। दरवाजे पर खाली पट्टियां, मेरा भी नमस्ते कर दीजिए। ज्यादा लोग लेने से इसलिए होता है। बेटी के लिए कि दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपने माँ के चरणों में जन्नत कैसे मिलेगी जिन्हें अपने घर में बच्चियां अच्छी नहीं लगती। क्या बेटी के खत का जवाब बाप देता है। खत पढ़ के तेरा आज जार जार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, की याद तेरी जाती नहीं। आंगन की तू किलकारी थी, खुशियाँ हमारी थी, चिड़ियों से चहकती थी, प्राणों से भी प्यारी थी।
इन हाथों से पाला तुझे मैंने दुलार के, गम की न पड़े छाया यूं रखा था प्यार से, पर रीति ऐसी क्रूर निभाना ही पड़ेगा, पापा को छोड़ कर तुझे जाना ही पड़ेगा। बिन अपराध किए बिना, अपराध किए बिना गुनहगार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, याद तेरी जाती नहीं। और याद कराता है कि हंसना सिखा गई मुझे, रोना सिखा गई, हंसना सिखाई थी मुझे, रोना सिखा गई, राजी खुशी से अपनों को खोना सिखा गई। आऊंगा घर में शाम कौन हाल पूछेगा, पढ़कर मेरे चेहरे को अब सवाल पूछेगा, कूकेगी ना कोयल मेरा मकान देख कर, कैसे मिटेगी थकन वो मुस्कान देख के। चट्टान था मैं, चट्टान था मैं, आज तार तार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, कि याद तेरी जाती नहीं। और याद कराता है बचपन की कि पैदा हुई तो यूं लगा परी ही आ गई, पैदा हुई तो यूं लगा परी ही आ गई, मालूम न पड़ा जाने की घड़ी भी आ गई, आंगन भी रोएंगे मेरी देहरी भी रोएंगी, और पानी से भरती ग्लास वो गगरी भी रोएगी, न चाहते हुए तुझे भेजा तो चल पड़ी, और रोते हुए तू चीर कर कलेजा चल पड़ी। बेटी की विदाई बाप की सबसे बड़ी जीत होती है। मैं जीत कर भी सबसे बड़ी हार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, कि याद तेरी जाती नहीं। और आखिरी की पंक्तियां कि रिश्तों का क्या वजूद है तुमने सिखा दिया, रिश्तों का क्या वजूद है तुमने सिखा दिया, करुणा व त्याग भाग्य में तेरे लिखा गया, बेटे न बेटी बन सके दुनिया में आज तक। बेटा कभी भी बेटी नहीं बन सकता, लेकिन बेटी जो होती है वो बेटी भी रहती है और बेटा भी बन के दिखाती है। तब मैंने लिखा कि बेटी बेटे न बेटी बन सके दुनिया में आज तक, बेटी थी मगर बेटा भी बनकर दिखा दिया, मरने के बाद पूछूंगा भगवान से बेटी, मरने के बाद पूछूंगा भगवान से बिटिया, और बिटिया को ही क्यों त्याग की मूरत बना दिया। मुस्काता हूँ मैं, मुस्काता हूँ पर दिल से जार जार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, की याद तेरी जाती नहीं। होगा जिसके जो कलेजा टूट जाए। बेटा है कुल का दीप तो पाती है बेटियां, दो दो घरों को रोशन करती हैं बेटियां। अगर बेटियां नहीं रही तो बहुए कहां से लाओगे, अगर बेटियां नहीं रही तो बहुए कहां से लाओगे, अपने घर के आंगन में दीपक कैसे जलाओगे। सर ने इतना धार्मिक कहा कि लगभग यहाँ जो भी बेटी का बाप होगा उसका दिल जो है कुछ समय के लिए उस याद में खो गया होगा और उसका दुख भी हुआ होगा। वो जैसे चित्र चलता होगा बेटी का विदाई का समय, वैसा चित्र वर्णन आप सर ने किया। सर आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं।
बड़े भाग्यशाली हैं। आज बहुत मौके पर आज मिले आप, लेकिन थोड़ा समय का अभाव था, जिसके कारण आपकी पूरी क्षमताओं का हम नहीं समर्पण कर पाए। फिर भी जो भी आप समय निकाले सर, बहुत अच्छा आपने बोले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ ऐसे ही आप ऐसे ही चमकते रहिए इसी तारों की तरफ, और हम लोगों का भी नाम होता रहे। बीएमसी स्कूल के शिक्षक कोई है ऐसा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उसके बाद मानपत्र लेकिन हमारे पूर्व बीटा अफसर शबदिया मैडम से कहूँगा 2 शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर दें, और उसके बाद मानपत्र वाचन होगा। बच्चों को इतना मोटिवेट करके दें कि वो आगे आ जाए। जबकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो कुछ बच्चे तो हाईवे पे रहने वाले या पुल के नीचे रहने वाले या वैसे जो तंबू बांध के रहते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे थे, उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मिट्टी से सोना बना दिया उन्होंने, मिट्टी से सोना बनाया आपने। कीचड़ में कमल खिलते हैं कैसे, अपने कार्यों से इन्होंने बता दिया। भाग्य में जो नहीं था वो भी इन्होंने बच्चों को और इस शाला को दिलाया। 2017 में मेरे सामने 5 बच्चों को जब राज्य पुरस्कार मिला तो मैं बहुत ही खुश हुई थी उस समय। और उसके बाद लगातार उन्हें भी गाइडेंस मिला और किस तरह से बच्चों को आगे ले जाना है, उस हिसाब से वो आगे लेते गए। और हमेशा स्कॉलरशिप हो या किसी भी क्षेत्र में। और दूसरी बात, मैं कभी कभी नाराज हो जाती थी, लेकिन वो भूल जाते थे। उनमें इतनी सहन शक्ति थी, उनका 5 मिनट बाद भी अगर हम बात करें तो हंस के जवाब दे देते थे। यानी इतना ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक वैसी न बन पाई। और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आगे भी वो बढ़ते रहे। अगर वो राजनीति क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं तो मैं इनसे निवेदन करूंगी कि अभी भी इन बच्चों को अगर बम्बई में रहते हैं तो सेवा करते रहे, स्काउट से जुड़े रहें, क्योंकि इन्होंने अपने लिए अपने जीवन में बहुत उनको दिया है। जो बच्चे जिनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलती थी, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, उन बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। शुक्ला जी को सेवा साफल्य समारोह के शुभ अवसर पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। वाणी में नम्रता, रहा चरित्र उदार, दया क्षमा संतोष गुण, आदर प्रीत विचार। भारतवर्ष के हृदय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के ग्राम खजूरन पोस्ट ढेमा बदलापुर के मूल निवासी पंडित गोपी रंजन शुक्ल एवं श्रीमती हृदय राजी के यहाँ आपका जन्म 15 जून 1966 को हुआ। आपके पिता शिक्षा एवं संस्कृति के धनी थे। उनका प्रभाव आप पर पड़ा। 4 भाइयों एवं 2 बहनों का परिवार है तथा भाइयों में आप चौथे स्थान पर हैं। आपके पिता को पांडित्य व आध्यात्म के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पहितियापुर पोस्ट सिगरामऊ तथा हाई स्कूल की शिक्षा सन 1983 में व इंटरमीडिएट की परीक्षा 1985 में सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज के बदलापुर जौनपुर से पूर्ण हुई। तत्पश्चात बीएससी 1987 एवं बीएड 1989 में राजा हरपाल सिंह डिग्री कॉलेज सिंगरामऊ जौनपुर से उत्तीर्ण किया। मुमकिन नगर पालिका शिक्षण विभाग के पूर्व गांव के श्री सम्राट शिक्षण संस्थान में अध्यापन का कार्य आपने किया। बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण में विभाग में आपकी नियुक्ति दिनांक 10 अगस्त 1992 को बजाज रोड मधुरी सारा कांदीवली पश्चिम में हुई। तत्पश्चात 15 दिन बाद 26 अगस्त 1992 को MHB कॉलोनी बोरीवली पश्चिम में आपका स्थानांतरण हुआ। 8 वर्ष पश्चात विभागीय नियमानुसार आपका स्थानांतरण 19 अप्रैल 2000 से कस्तूरबा क्रॉस रोड मनवा हिंदी शाला बोरीवली पूर्व में हुआ। तब से आप इसी शाला में कार्यरत हैं। 31 वर्ष 10 माह 21 दिन की सेवा आपने मात्र 3 सालों में पूरी की। आप अपने ज्ञान कौशल एवं अनुभव से शिक्षा विभाग में अमूल्य योगदान दिया है।
शिक्षण के साथ साथ विविध उपक्रमों जैसे श्लोक स्पर्धा, कहानी, निबंध, कला, कार्यानुभव, आरोग्य शिक्षण व विज्ञान प्रयोग में विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश देकर अध्ययन स्तर को बढ़ाया है। विविध प्रकार के विभागीय प्रशिक्षण को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया है। आप कक्षा 1 से 8वीं तक के साधन व्यक्ति के रूप में भी रह चुके हैं। आपके कार्यों को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आपको महापौर आदर्श शिक्षक सन 2014 को मिला है तथा मनुष्य बल लोक सेवा अकेडमी द्वारा सन 2017 में राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा 2019 के पश्चिम विभाग का आदर्श शिक्षक पुरस्कार भी आपको दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2013-14 में नवीन माध्यमिक शाला चारकोप कांदिवली पश्चिम में विज्ञान शिक्षक के रूप में भी आप कार्य कर चुके हैं। आप में व्यावसायिक निष्ठा फूट कर भरी है। शिक्षण के साथ साथ आप स्काउट मास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्काउट में आपकी प्रगति प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। आप द्वारा निर्देशित 12 बच्चे राज्यपाल पुरस्कार तथा 2 बच्चे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सन 2019 में आपको स्काउट के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे बेस्ट स्काउटर, बेस्ट स्काउट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट बोर्ड का पुरस्कार भी आपको मिला है। वर्तमान समय में आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका की प्रसिद्ध यूनियन सेना शिक्षक सेना में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपकी धर्मपत्नी प्रवीणा देवी की भूमिका परिवार की प्रगति एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती शुक्ला नारी के समस्त गुणों से विभूषित तथा अलंकृत हैं। आपके बड़े भाई श्री सूर्य नारायण शुक्ला एयर इंडिया में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तथा दूसरे भाई स्वर्गीय ब्रिजनाथ शुक्ल MTNL में कार्यरत थे तथा तीसरे भाई श्री ओम प्रकाश शुक्ल गेमन इंडिया कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। आपके 3 लड़के व 3 लड़कियां हैं। बड़ा लड़का श्री रविकांत शुक्ल MTech करके MNC में कार्यरत हैं। उनका चयन 2023 में UPSC IAS के रूप में चयन हुआ है उनका, तथा दूसरा लड़का कंप्यूटर साइंस से BTech कर रहा है। तीसरा लड़का सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। आपके परिवार में लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा रही है। सरलता, सहजता, सहनशीलता, सौहार्दता, कर्तव्यपरायणता, कर्मठता, निष्ठा, लगन, समर्पण, गहन अनुभव, आज्ञाकारिता, स्वानुशासन, दूरदृष्टि, व्यावसायिक दक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नेतृत्व जैसे सद्गुण आपके व्यक्तित्व के बहुआयामी तथा ओजस्वी पहलू हैं। आप नीर, चीर तथा विवेक की विभूति के साथ साथ सद्गुणों की खान है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में 31 वर्ष 10 माह 21 दिन की यशस्वी, गौरवशाली तथा प्रदीर्घ सेवा से अलंकृत निष्कलंक मनपा शिक्षण विभाग से 58 वर्ष की मानक आयु पूर्ण करते हुए ससम्मान 1 जुलाई 2024 से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मनपा शिक्षण विभाग के सभी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्य शिक्षक, शुभचिंतक तथा आदरणीय अधिकारीगण एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधि परमपिता परमेश्वर से आपके शांतप्रिय, सुखकारी, आरोग्यमय तथा समृद्धकारी सफल जीवन की शुभ तथा मंगल कामना करते हैं। कर्म ही जिसकी रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसका मीत है। मन मंदिर में ध्वनित हो रहा कर्म बोध का वंदन, 2 शब्द भावना के देकर हम करते हैं उनका अभिनंदन। शुभाकांक्षी शाला व्यवस्थापन समिति एवं शाला परिवार सेवानिवृत्ति दिनांक 1 जुलाई 2024 PS कस्तूरबा क्रॉस रोड शाला बोरीवली पूर्व मुंबई। धन्यवाद। कहीं भी रहेंगे
हम आपका वंदन गान इसी तरह से करते रहेंगे। जब भी आपकी बात आएगी तो आपको जरूर याद करेंगे, आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। और आज तो ये डिजिटल इंडिया है, तो हम लोग व्हाट्सएप के जरिए जुड़े रहेंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। धन्यवाद। शुक्ला जी के भी विचारों को सुन लीजिए। इन्होंने आप बीती क्या इतने लंबे जीवन में कितना का सामना किए, संघर्ष का, अच्छाइयों का भी, बुराइयों का भी, थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं शुक्ला जी से चाहूँगा, शुक्ला जी अपने विचारों को थोड़ा व्यक्त करें। सेवा सफल सम्मान समारोह के अध्यक्ष हमारे शुभचिंतक मिश्र सर और हमारे दोनों मुख्य शिक्षिकाएँ भूतपूर्व, हमको ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बोल चुका है। और जो हमारे जब से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है और आज के समय तक जितनी भी गतिविधियाँ हैं सब हमारे मान पत्र में वर्णित की गई हैं। सबसे पहले हम इस सभागार में आए हुए जो हमारे परम मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, आत्मीय जन हैं, परिवार के जन हैं, सगे संबंधी या प्यारे बच्चे हैं, बालक हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, सबको मैं नमन कहता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यालय परिवार की तरफ से बार बार स्वागत करता हूँ। जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है उन्हें मैं पुनः
अभिनंदन करता हूँ और जिन्होंने हमें यहाँ नहीं पहुँच सके हैं शुभेच्छा भेजा है उनका भी अभिनंदन करते हैं। जो किसी कारणवश नहीं आ सके हैं उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमको ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। आप जो हमारे मित्र है आत्मीयजन है, आप लोगों से निवेदन है खाना खाने की व्यवस्था की गई है, आप लोग खाना खाने के बाद ही जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। कहा जाता है समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाया तो किसी ने मिटाया, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु वो पानी। वो तो सोच होता है, लेकिन शुक्ला जी ने पूरा जीवन का कहा जाता है, गांव वाले बोलते हैं कि क्या लेकर आए क्या लेके जाओगे। तो शुक्ला जी जैसे लोग रिटायर हो कहते हैं कि जवानी लेके गया था और बुढ़ापा लेके आया और पूरा जवानी यही खत्म करके अगला कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आज के अध्यक्ष बहुत शब्द से हमारे पांडे जी कुशल वक्ता है, समय तो बहुत देते हैं लेकिन आज ये खुद अध्यक्ष पद पे है कि समय की सीमाओं को जानते हैं, इसलिए अपने बाड़ी को संयमित रूप से रखें। धन्यवाद सर। मंच पर बैठे हुए सभी छोटे भाई बहने, सामने बैठे हुए सभी भाइयों एवं बहनों, शुक्ला जी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, एक लाइन बोलूँगा जरूर। जब दो दिलों की, जब दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेंगे मगर बात होगी। शुक्ला जी के लिए तो इस पूरे सभागार में सब करीब 100% हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन है सब परिचित है। मैं 2 लाइन में केवल उनको प्रणाम करूंगा। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पारी। जय श्री राम, 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 जय हिंद, भारत माता की जय। आपका भावी जीवन सुखमय हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, खूब खुशियां बांटें, खूब खुशियां लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप एक अध्यक्ष पद ग्रहण करके कहना होगा सम्मान करा जाएगा क्या सर? सम्मान करता है, आइए सम्मान करते रहिए। आप अंतिम सोपान जो होता है हमारा कर्म बनता है, इधर हम इसको बुलाए हैं।